ब्राह्मणी और तिल के बीच पंचतंत्र की कहानी। हमें जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत समय पहले की घटना है जिसमें एक गरीब ब्राह्मण एक दिन अपने घर में कुछ अतिथियों का स्वागत करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पास अपने अतिथियों को खिलाने के लिए भोजन का पर्याप्त अनाज भी नहीं था। इस अशोभनीय परिस्थिति के कारण ब्राह्मण और उनकी पत्नी के बीच कुछ तनाव पैदा होता है। ब्राह्मणी उदाहरणात्मक रूप से कहती है, आपको पेट भरने योग्य अनाज का निर्माण करने की क्षमता भी नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आज हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण अपनी पत्नी को धीरे से कहते हैं, कल कर्क संक्रांति है। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, जहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वो सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखें। ब्राह्मणी व्यक्तिगत रूप से कहती है, तेरी पत्नी होने के बावजूद मैंने कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया है। न तो मुझे कभी मेवा मिष्ठान का आनंद मिला है और न ही मुझे धन के वस्त्र और आभूषण मिले हैं। आज तू कह रहा है कि जो कुछ भी घर में है वह अतिथियों के सामने रख देना चाहिए, लेकिन जब कुछ ही नहीं है तो मैं उनके सामने क्या प्रस्तुत करूंगी? अगर हमारे पास कुछ हो भी तो ये सिर्फ एक मुट्ठी तिल है। क्या तुम्हें लगता है कि अतिथियों के सामने सूखे तिल को देखकर उन्हें खुशी मिलेगी? ब्राह्मण ने उचितता से कहा, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। पेट भरना और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ, यह जरूरी है। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। ब्राह्मण गंभीर भाव से ब्राह्मणी की सवाल का उत्तर देते हैं, आपकी समझ में शायद गहराई से समझाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको आपके प्रश्न का जवाब देगी। और फिर उन्होंने ब्राह्मणी को एक कहानी सुनाई जो उन्होंने शिकारी और गीदड़ के बीच के संबंध के उदाहरण के रूप में दी। ब्राह्मण सुनाने लगता है, एक सुबह एक अनुभवी शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला। अपने सफर के दौरान जंगल के गहरे अंधेरे में वो एक विशाल काले रंग के पहाड़ जैसा दिखने वाले सूअर के पास पहुंचता है। शिकारी के दिल में उत्साह के साथ वह अपने धनुष को तैयार करता है और सूअर पर निशाना लेता है। एक बेहतरीन तकनीकी धारावाहिक की तरह उसका तीर सूअर को छू जाता है, परंतु यहाँ तक कि उसकी जीत नहीं होती। चिंघाड़ते हुए सूअर की एक तीखी दांत से शिकारी को घायल कर देता है, जिससे शिकारी की जान जोखिम में पड़ जाती है। इस घटना के बाद न तो शिकारी बच नहीं पाता है और न ही सूअर अपनी जान को बचा पाता है। इस दौरान एक भूखा गीदड़ अपनी भूख को शांत करने के लिए वहां पहुंचता है जहां शिकारी और सूअर का शव लेटा हुआ था। उसे इतना अधिक भोजन देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है और वह सोचता है कि इस भोजन का उपयोग धीरे धीरे और आराम से करेगा ताकि वह इसे लंबे समय तक उपयोग में ला सके। इस प्रकार उसे यह भोजन लंबे समय तक संभाल कर अपनी भूख को शांत रखने का निश्चित योजना बनाते हुए देखा जाता है। गीदड़ अपनी भूख को शांत करने के लिए छोटी छोटी चीजों का सेवन करना शुरू करता है। इस दौरान उसे शिकारी के मृत शरीर के पास एक धनुष दिखाई देता है। गीदड़ के मन में पहले धनुष को खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आता है। गीदड़ के माथे को भेद कर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इस संदर्भ में ब्राह्मण ये कहते हैं, मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ के कारण मनुष्य की सोच में कमी आती है।
जो एक व्यक्ति को उसके आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों को भूलने की ओर प्रेरित कर सकती है। इस कथा के सुनने के बाद ब्राह्मणी उच्चता से कहती है, अगर ऐसी ही परिस्थिति है तो मेरे घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हें ही मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण धन्य होते हैं और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके द्वारा ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला दिया जाता है। इसी समय एक कुत्ता आकर उन शुद्ध तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल नष्ट हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी व्यथित हो गई और विचार में लिप्त हो गई। यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्हें एक तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि यदि वह गंदे तिलों के बजाय साफ तिल देने की बात करेगी तो किसी भी व्यक्ति को आसानी से यह स्वीकार कर लेने की संभावना है। साथ ही किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि इन तिलों का खराब होना किसी अन्य कारण से हुआ है। इस विचार के साथ उन्होंने उन तिलों को लेकर घर घर भ्रमण करना शुरू किया। महिला को ब्राह्मणी की यह बात सुनकर तिल लेने के लिए तत्परता हो गई, लेकिन उसके पुत्र ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसने माता से कहा कि शायद इन तिलों में कोई न कोई अनियमितता होगी, क्योंकि कोई भी साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं होगा। इस अद्भुत नजरिए को ध्यान में रखते हुए महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से इनकार कर दिया। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। किसी अन्य की सामग्री या स्थिति को देखकर अपने में असंतोष नहीं करना चाहिए।